आज मैं इसी छड़ी से उसकी खबर लूं। और लाला, मैं अपनी गायों की सौगंध खा करके कहती हूँ, तू ही मेरा लाल है और मैं ही तेरी माँ हूँ। ऐसे कन्हैया ने मगरमच्छ के आंसू दिखाए और आज फिर बच गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। एक दिन कन्हैया फिर किसी गोपी के घर माखन चोरी करने पहुंचे। अब एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, चढ़ते 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 सबसे ऊपर कन्हैया चढ़े। और जैसे ही चोरी करना चाहा, एक ने कहा, अरे कन्हैया रुक जा, देख 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 देख, गोपी ने तो मटके में घंटी बांध रखा है। जैसे ही तू मटकी को छुएगा ऐसे ही घंटी बजेगी और हम सब पकड़े जाएंगे। भगवान ने भी अपना ऐश्वर्य दिखाया। आंख बंद करके घंटी से कहा, घंटी मारा नहीं, बजना मत। घंटी ने भी कह दिया, जी प्रभु नहीं बजूंगी। भगवान ने मटकी पकड़ा, घंटी नहीं बजी। माखन निकाला, सगरे ग्वाल वालों को खिलाया। जब सारे ग्वाल बाल खा करके डकार मारने लगे, एक ने कहा, लाला तू भी खा ले भैया। कन्हैया ने मटकी पकड़ा, घंटी नहीं बजी। मटकी में हाथ डाला, माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। लेकिन जैसे ही माखन अपने मुंह में डाला वैसे ही घंटी टन 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 बजी। भगवान ने कहा, अरे घंटी बजने क्यों लगी? घंटी महारानी ने मुस्कुरा करके कहा, प्रभु आपने मटकी पकड़ा, मैं नहीं बजी। ग्वाल वालों को खिलाया, मैं नहीं बजी। अब स्वयं हमारे ठाकुर जी भोग लगाए और घंटी न बजे, ऐसा कैसे हो सकता है? बोलिए बाल कृष्ण लाल की। एक बार कन्हैया फिर किसी गोपी के घर माखन चोरी करने पहुंचे। चोरी कर ही रहे थे तब तक गोपी ने आकर के पकड़ लिया। हाथ पकड़ करके माँ यशोदा के पास लेकर के आई। यशोदा देख, आज मैंने तेरे लड़के को रंगे हाथों पकड़ लिया। गोपी ने खूब शिकायत करी, मैया ने पूछा, क्यों रे लाला, ये गोपी ठीक कह रही है? कन्हैया ने कहा, मैया जानती है आजकल जमाना बहुत खराब हो गया। क्या हो गया लाला जमाने को? मैया आज के जमाने में किसी का भला नहीं करना चाहिए। अब गोपी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है, इसने मेरा क्या भला कर दिया भैया? अच्छा क्या हो गया लाला? मैया तू कहती है ना सबका भला कर, सबका भला कर, लेकिन भैया इस जमाने में किसी का भला थोड़ी करते हैं। देख, मैं इस गोपी के घर के बाहर से जा रहा था, इसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने देखा इसके घर के आंगन में मटके में माखन रखा हुआ है और उस मटके में माखन में चींटियां लग रही हैं। मैंने देखा भाई चींटियां लग रही हैं, गोपी है तो चलो चल करके, मैया कहती है भला किया कर, तो चल करके भला कर दे। मैं आया, बैठ करके माखन से चींटियां निकालने लगा, तब तक ये गोपी आई, इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे चोर साबित कर दिया। गोपी ने कहा, अरे राम 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 राम, यशोदा कितना झूठ बोलता है। हा? अच्छा लाला ये बता, चींटियां निकाल रहा था इसलिए माखन तेरे हाथ में लगा, तो ये बता तेरे मुंह में माखन कैसे लगा? कन्हैया ने सोचा भाई ये तो गड़बड़ हो गई। विचार करते करते कहा, अरे गोपी तू कितनी भोली है। अरे जब मैं चींटियां निकाल रहा था तो एक चींटी ऐसे चलते 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 मेरे मुंह के पास आ गया। मैंने जैसे ही उसको हटाने के लिए अपना हाथ ऐसे मुंह के पास लगाया तो सारा का सारा माखन मुंह पर लग गया। गोपी ने कहा, अरे राम राम ये कितना झूठ बोलता है। लेकिन लाला मैं वहां गई तो मुझे तो कोई चींटी वीटी नहीं दिखी। कन्हैया ने हंसते हंसते कहा, फिर वही बात, अरे गोपी जब मैंने उन सारी चींटियों को माखन से निकाल दिया तो सब अपने अपने बिल में चली गई कि वहां रह करके क्या करें। कन्हैया की बात सुनकर के गोपी भी ताली बजाते हुए हंसते हुए वहां से चली गई और मैया ने भी कन्हैया को अपने हृदय से लगा लिया है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। हमारा मन ही माखन है। हमारे मन रूपी माखन में कामना रूपी चींटियां लगी हुई, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, यही चींटियां जो हमें काटती रहती हैं। जिसके मन रूपी माखन में जितनी अधिक कामना रूपी चींटियां लगी हुई हैं वो उतना ही अधिक परेशान है। याद रखिएगा, जीव किसी व्यक्ति के कारण दुखी नहीं है, वस्तु के कारण दुखी नहीं है, बल्कि जीव अपनी कामनाओं के कारण दुखी है। जिसके मन में जितनी अधिक कामना है वो उतना ही अधिक परेशान है। और
जाको कछु नहीं चाहिए सोई सहंसा। बड़े बड़े संतों को देखो, उनके पास कुछ नहीं रहता, केवल एक लंगोटी पहन करके नंग धड़ंग पड़े रहते, और हमसे आपसे ज्यादा आनंद में रहते हैं। तो हमारे मन में कामनाएं रूपी चींटियां लगी हुई हैं। किसी के पास 1 लाख है तो वो 1 लाख को सुरक्षित रखने में अब 1 लाख से 10 लाख कैसे हो इसमें परेशान है। 10 लाख है तो 10 लाख सुरक्षित कैसे रहे, 10 से 20 कैसे हो इसमें परेशान है। इसी से गीता जी में भगवान ने कहा विहाय कामान सर्वं, हे पार्थ तुम अपनी समस्त कामनाओं को मुझ में अर्पण करो। इस प्रकार जो अपनी समस्त कामनाओं को भगवान में लगा देता है, भगवान को ही अपनी कामना बना लेता है, जो खाते पीते सोते उठते बैठते हर समय भगवान का ही ध्यान करता है, उसके मन रूपी माखन से भगवान कामनाओं रूपी चींटियों को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की। आइए अब आज की कथा को विराम की ओर ले चलें। गोकुल में जो नई नई बहुएं आई हैं, उनकी सासू मां जल्दी उन्हें घर से बाहर नहीं निकल देती। होता है ना कि भाई बहू आई है तो उसको घर से बाहर नहीं निकलना। ऐसे ही गोकुल की सारी बहुएं भी बेचारी परेशान कि भाई हमें भी कन्हैया का दर्शन करना है, लेकिन उनकी सासू मां ने घर से बाहर ही नहीं निकलना। एक दिन मिलकर के सारी बहुएं ने योजना बनाई और अपनी अपनी सासू मां को घर से बाहर भेज दिया। एक ने कहा माँ जी घर में नमक कम है, जरा नमक लेकर के आओ। एक ने कहा माँ जी चीनी खत्म हो गया, चीनी लेकर के आओ। एक ने कहा माँ जी आटा खत्म हो गया, आटा लेकर के आओ। जब सारी सासू माँ घर से बाहर चली गई सबकी, अब गोपियों ने छड़ी उठाई और सारे बर्तनों को फोड़ दिया, सारा दूध दही माखन इधर उधर फेंक दिया। सासू माँ लौट करके आई, दिखा दो अरे राम राम ये सब किसने किया। बहुओं ने कहा माँ जी वही नंद का छोरा आया था। अच्छा नंद के छोरे की इतनी हिम्मत, हमारे न रहने पर हमारे घर में आकर के उसने इतना उधम किया। देख बहू हम यदि यशोदा के पास उसकी शिकायत लेकर के जाएंगे तो बात बहुत बढ़ जाएगी। हम तो हमेशा शिकायत करती रहती हैं, हम चाहती हैं कि आज यशोदा के लाला की शिकायत करने तुम सब उसके घर जाओ। अब तो बहुएं चाहती है, सारी की सारी बहुएं नंद बाबा के महल की ओर चल पड़ी हैं। माँ यशोदा ने जैसे ही दूर से सबको आते देखा, सोचने लगी अरे आज तो मेरे घर सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं है, मेरे लाला का जन्मदिन भी नहीं है, फिर ये सब इधर क्यों आ रही है। जब सारी गोपियां आई, माँ यशोदा ने सबका खूब स्वागत सत्कार किया। आओ 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 बहन बैठो बैठो बैठो, बताओ कैसे आना हुआ। गोपियों ने कहा भैया बैठेंगे तो बाद में, पहले ये बताओ तेरा छोरा कहाँ है, क्यों कछु उधम क्यों है कहा। भैया पहले उसे बाहर तो बुला, तब बताएंगे क्या उधम किया। भैया ने आवाज लगाई कन्हैया ओ कन्हैया। कन्हैया रंजन रंजन करते हुए दौड़े दौड़े आए और आ करके जैसे ही देखा अरे राम 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 इतनी सारी गोपियां। कन्हैया माँ यशोदा का आंचल पकड़ करके माँ यशोदा के पीछे छिप गए हैं, डर के मारे कांपने लगे हैं। इतनी सारी गोपियों ने आज शिकायत करी, तब तो भैया जरूर मेरी पिटाई करेगी। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं देखो 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 देखो, देखो जिसके भय से भयभीत तो होकर के भय भी कांपने लगता, जिनकी वक्र भृकुटी के भय से सागर सप्त बलते देखा। जो भगवान अपनी भृकुटी को थोड़ी सी टेढ़ी कर दे तो सातों समुद्र उबलने लगता है। उनको ही यशोदा की अश्रुबिंदु दृग ढलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए। जिनके
कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। जिन भगवान के चरणों की सेवा नित्य भगवती मां लक्ष्मी करती रहती हैं, उनको ही करिल कुंजों में कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़े